Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. We are back with lab number 11. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. तो आज की जो लैब है उसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो हमने कॉन्स्ट्रेंट यूज़ किए थे उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर आखिर में हम लोग लिमिट एंड ऑफसेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने माई एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करना है। ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जो सबसे पहला आपने काम है, जो आपने स्कीमा क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था, उसको आपने यूज़ करना है। ये मेरा स्टूडेंट का स्कीमा क्रिएट हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करें तो आप देखें ये आपका नीचे स्कीमा जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुका है। अदरवाइज आपने सिंपल क्या करना है, स्टूडेंट स्कीमा के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा कर देना। तो अब आपका जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट वाला सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन से अपनी लैब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे कमांड देनी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल, जो है वो हमारा टेबल नेम है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड देनी है वेयर। इसमें मैं पर्सनल टेबल में से मैं नेम का एट्रीब्यूट ले रहा हूँ। ठीक है, वेयर नेम, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो वाले नेम शो हों जिनके नेम में करेक्टर्स HA आते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंगल कोड देना है, यहाँ पे HA लिखना है, सिंगल कोड को बंद करना है और एंड पे आपने सेमी कॉलन देना है। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी देखें, तो जब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो आपके पास ये आउटपुट शो हो रही है। अब देखें, हमने नेम का एट्रीब्यूट दिया था तो फर्स्ट नेम शहजाद शो हो रहा है, उसमें भी HA करेक्टर आ रहा है। ठीक है, हमजा में भी HA आ रहा है, शमीम के अंदर भी HA आ रहा है और आयशा के अंदर भी HA आ रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल कोट में जस्ट हमने क्या दिए हैं, वो करेक्टर्स दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट उसने हमें आउटपुट शो कर दिया है। अब हम दो से ज़्यादा करेक्टर्स को भी यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ZAD, ठीक है, तो अब वो मुझे सर्च करके बताएगा कि जिस नेम में ZAD आ रहा है वो। अब देखें, इस केस में सिर्फ एक आउटपुट आई है कि शहजाद नेम के अंदर ZAD करेक्टर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है उसमें है, मैं यहाँ पे कैप साइन यूज़ करता हूँ, पावर साइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SH। अब इस क्यूरी को आप रन करें तो इसमें भी देखें, इसमें ये है कि आपके वो वाले करेक्टर्स यहाँ पे शो होंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं SH से, जो करेक्टर SH से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें शहजाद और शमीम जो है आपके SH करेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे AY करता हूँ। ठीक है, तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो अब देखें इसके अगेंस्ट आपको एक आउटपुट आई है, मींस आयशा, AY से ये नेम स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया आपको? यानी जब भी आपने स्टार्ट से सर्च करनी है तो आपने ये कैप साइन यूज करना है, पावर साइन। नेक्स्ट जो है, अब हम चाहते हैं कि हमें वो वाले करेक्टर्स शो हों, हम एंड से स्ट्रिंग में से करेक्टर्स को शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सर्च करना चाह रहे हैं। तो अब मैं इस केस में मैं कहता हूँ कि मुझे वो वाले नाम शो हों जिनके एंड में ER आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंड से सर्च करनी है तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करूँगा। ठीक है, अब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें इस केस में मुझे एक आउटपुट शो हुई है समीर नेम की। अब इसमें देखें एंड में आपका क्या आ रहा है, ER। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने एंड से सर्चिंग करवानी है तो आपने डॉलर साइन यूज़ करना है, और अगर आपने स्टार्ट से सर्चिंग करवानी है तो कैप साइन यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को शो करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हम इस तरह भी कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे लिखूँगा हमज़ा, उसके बाद आप यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे आप पाइप साइन यूज़ करेंगे, ऑप्शनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, पाइप साइन के बाद आपने लिखा है यहाँ पे अली। ठीक है, तो अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब आप देखें
इस क्यूरी के अगेंस्ट आपको आउटपुट में दो नेम शो हुए हैं, क्योंकि अली नेम का जो रिकॉर्ड था वो हमारे टेबल के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए अली वाला रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हुआ। अब अगर, और आपने एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। अब अगर मैं हमजा में से जी और ए जो मेरे करेक्टर्स हैं उनको मैं हटा देता हूं, तो क्या अब ये इस केस में भी सर्च करेगा या नहीं करेगा? तो इस केस में भी ये आपको सर्च करके आउटपुट शो करवाएगा। देखें, मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। देखें, इस केस में भी उसने आपको हमजा को क्या कर दिया है, सर्च कर दिया है। अब देखें, इस केस में उसने 3 करेक्टर्स को सर्च किया ना, तो एक न्यू नेम भी आपको यहाँ पे शमीम का शो हो रहा है, क्योंकि उसमें भी आपके तीनों करेक्टर्स कॉमन है, HAM, ठीक है। तो अगर तो आपको फुल नेम पता हो तो आप फुल नेम लिखें, तो आपको सेम एज इट इज रिकॉर्ड शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ करेक्टर्स देंगे तो उन करेक्टर्स के अगेंस्ट जितना रिकॉर्ड टेबल के अंदर होगा वो सारा आपको वो शो करवा देगा। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जी, अब आप नेक्स्ट कमांड यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंगल कोड के अंदर मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर IS करेक्टर्स ले लिए हैं, ठीक है। और अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये अलग अलग चेक करेगा जहां पर I और S आया हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड टेबल के अंदर, वो नेम्स जो हैं ये आपको शो करवा देगा। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, इस केस में S था, I नहीं था, लेकिन हम ये कह रहे हैं जहां जहां I और S, जरूरी नहीं है कि IS दोनों कंबाइन वहां पे हों, I भी हो सकता है और S भी। तो इस केस में S आया हुआ है, इसमें IS दोनों है, इसमें भी I है, इसमें S है, इसमें IS दोनों और इसमें S है। तो अब आपको समझ आ गया कि इन दोनों करेक्टर्स के अगेंस्ट नाम, यानी कहीं भी नेम एट्रीब्यूट के अंदर ये दोनों करेक्टर्स अलग अलग भी आ रहे होंगे तो वो रिकॉर्ड आपको शो करवा देगा, ठीक है। फर्दर एक मैं क्यूरी लिखता हूं यहाँ पे, मैं इधर कहता हूं SH और बाहर मैं क्या कर देता हूं, A कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। पहला कॉम्बिनेशन ये बनाएगा SA का, दूसरा ये कॉम्बिनेशन बनाएगा HA का, कि जहां पे ये करेक्टर्स SA HA जहां पे ये कंबाइन होके आ रहे हैं वो भी आउटपुट में शो। अब देखें, अब इस केस में देखें SH आ गया, ठीक है। फिर हमने बात की है SA आ गया आपका। फिर हमने बात की है HA, तो HA भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे SA, यहाँ पे HA SH भी आ रहा है, इसी तरह HA SH, ये तमाम कॉम्बिनेशंस आपको आउटपुट में अब शो हो रहे हैं। जी, नेक्स्ट कमांड आप देखें, SH ब्रैकेट से पहले मैंने कैप साइन यूज कर लिया है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो है S से हो रही है या H से हो रही है। अब वो वाले नाम जो S या H से स्टार्ट हो रहे हैं जस्ट वो शो होंगे। तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। जी, अब देखेंगे तमाम आपके जो नेम्स है या S से शुरू हो रहे हैं या H से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब अगर इस क्यूरी को देखें तो देखें SH ब्रैकेट के बाद मैंने डॉलर साइन यूज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो S या H से एंड हो रहे हो वो वाले नेम शो करें। तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो ऐसा कोई नेम नहीं है मेरा जिसके एंड पे SH आ रहा हो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे IM कर देता हूँ, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि अब हमारे रिकॉर्ड में कोई ऐसा नेम है जो IM से एंड हो रहा हो। जी, तो उसमें देखें आपका साइम और जो शमीम है वो वाला रिकॉर्ड जो है आपका IM करेक्टर से एंड हो रहा है, ठीक है। जी, नेक्स्ट जो कमांड आपको ये वाली नजर आ रही है, इसमें हमने क्या किया है, पैरेंथेसिस में S to Z यानी रेंज यूज कर ली है और ब्रैकेट के बाद हमने H करेक्टर दिया है। इसका मतलब ये है कि S से Z तक जो रिकॉर्ड है वो दिखाएगा, ठीक है। S से Z के दरमियान जितने करेक्टर्स मतलब आ रहे हैं वो आपके आउटपुट में शो होंगे और उसमें H आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी नेम शो होंगे ना S to Z के अंदर, उसमें मस्ट क्या है कि H करेक्टर शो होना चाहिए। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूं आपको। अब ये देखें, यहाँ पे भी S to Z, ये आपका S और Z के दरमियान शहजाद नेम है और यहाँ पे H आ रहा है। शमीम में भी देखें H आ रहा है, ठीक है। आयशा में भी देखें तो आपका क्या आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है। अब हमजा नेम में भी H था, लेकिन हमजा जो है S to Z में लाई नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे वो वाला रिकॉर्ड टपल यहाँ पे शो नहीं हुई। जी, नेक्स्ट जो है, अब हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम वाला कॉलम है उसमें मैं ऑर्डरिंग शो करवाऊँ, ठीक है।
तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम पर्सनल, पर्सनल टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो कमांड देंगे वो है ऑर्डर बाय, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमें कौन सा एट्रीब्यूट शो सॉर्टिंग में, नेम, ठीक है। सेमीकोलन, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखेंगे आपके जो नेम वाले एट्रीब्यूट हैं ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ऑर्डर बाय जो क्लॉज है उसके साथ अगर आप कुछ भी ना यूज करें तो बाय डिफॉल्ट वो आपके नेम, मतलब बाय डिफॉल्ट वो जो एट्रीब्यूट आप ले रहे हैं वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो होगा। तो आप देखेंगे असेंडिंग में AFHMS, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डिसेंडिंग में शो हो तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपल ऑर्डर बाय नेम के बाद यहाँ पे मैं DESC लिख दूंगा, डिसेंडिंग, ठीक है। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, अब देखें एस वाले पहले शो हो रहे हैं, फिर M, फिर H, F और एंड पे आपका A शो हो रहा है। नेक्स्ट जो है कंडीशन लगा रहे हैं और उसमें मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि मुझे वो वाले सिटी शो करवाएं जो रावलपिंडी हैं, ठीक है। वेयर मैं यहाँ पे कहता हूँ सिटी इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। यहाँ पे आप रावलपिंडी के स्पेलिंग लिख दें। अब मैं चेक करूंगा कि जो मुझे अब कंडीशन मैंने लगाई है सिटी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, उसमें जो मुझे मतलब ऑर्डर बाय नेम मैंने क्या कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया। तो अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो अब देखें सिटी एट्रीब्यूट आपका क्या था, रावलपिंडी सेट हुआ है, लेकिन इसमें जो नेम शो होने चाहिए वो डिसेंडिंग में। तो अब देखें SHF, तो नेम आपको किस में शो हो रहे हैं, डिसेंडिंग, यानी यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय एज कर दूं, ठीक है, एज कॉलम को मैं ले रहा हूं। तो अब आपने क्या किया है, इस केस में भी देखें तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें 2020-19 क्लियर हो गया। सिटी आपके क्या है, वही रावलपिंडी है। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है ऑर्डर बाय सिटी भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक से ज्यादा कॉलम का ऑर्डर हमने चेक करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऑर्डर बाय नेम भी कर सकता हूँ, कॉमा दे दें, ऑर्डर बाय सिटी कर दें, तो आपको एक से ज्यादा जो कॉलम्स हैं वो आउटपुट में शो होंगे, ठीक है। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखें ऑर्डर बाय नेम जो है, तो इस केस में देखें हमने दो एट्रीब्यूट ले लिए हैं, ठीक है, और उसमें हमने ऑर्डर बाय में कोई उसकी टाइप सेलेक्ट नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या असेंडिंग। तो आप देखें नेम के अगेंस्ट आपकी असेंडिंग ऑर्डर शो हो रही है, इसी तरह सिटी के अगेंस्ट भी शो हो रही है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड में क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही दफा शो होने चाहिए। तो पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट सिटी फ्रॉम पर्सनल, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें तो अब हमारे टेबल के अंदर जो सिटी एट्रीब्यूट है उसके अगेंस्ट ये देखें आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रावलपिंडी, चकवाल, ठीक है, ये दो नेम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको अब हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड के थ्रू चेक करेंगे कि जो हमारे ये रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं क्या वो एक ही दफा टेबल में शो होंगे या मल्टीपल टाइम्स शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम पर्सनल टेबल, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें रावलपिंडी, यहाँ पे स्पेलिंग RWP है, यहाँ पे रावलपिंडी है, तो ये भी दोनों एक एक दफा है। इसी तरह फैसलाबाद एक दफा है, चकवाल भी इस्लामाबाद है। तो अब आपको समझ आ गई है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का ये फायदा है कि वो टेबल में से जो आपके डुप्लीकेट रोज हैं उनको क्या कर देगा, इलिमिनेट कर देगा, ठीक है। इसी तरह अब हम एज को करते हैं। तो सिंपल आपको क्या है, जो एज रिपीट भी हो रही है वो एक ही दफा शो करवाएगा। आप देखें 20, 19, 25, 23, 22, 21। अब इस टेबल में हमारे 8 रिकॉर्ड्स मेंटेन थे लेकिन 6 शो हो रहे हैं, ठीक है, 2 रिकॉर्ड जो थे वो डुप्लीकेट थे। इसी तरह आप लोग इसमें ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। क्लियर, ऑर्डर में क्या है, अब आप यहां से सेमीकोलन हटा दें। नेक्स्ट जो कमांड आप लिखेंगे वही ऑर्डर बाय, और यहाँ पे आप क्या देंगे, मैं एज एट्रीब्यूट को ही करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखें क्योंकि ये आपका किसी ऑर्डर में शो नहीं हो रहा तो हम असेंडिंग में शो करवाना चाह रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करें। आप देखें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अब ये चीज आपको क्लियर होगी कि आउटपुट आप अपनी मर्जी के मुताबिक शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या परफॉर्म कर देंगे, ऑर्डरिंग।
अब हम लोग जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट थे, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम टेबल में से वो वाली आउटपुट चेक करें जहां पे हमारे फील्ड्स नेम जो हैं नल सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद आप यहाँ पे स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम देंगे, ठीक है, पर्सनल। उसके बाद जो नेक्स्ट आप कमांड लिखेंगे वो आप लिखेंगे वेयर क्लास के साथ, क्योंकि कंडीशन मेरा हमेशा वेयर क्लास के साथ आती है। वेयर, मैं चाहता हूं जो एज है उसका अगर कोई कॉलम नल सेट हुआ हो तो वो मुझे जस्ट शो, तो यहाँ पे आप कमांड लिखें वेयर एज इज नल, ठीक है, सेमी कॉलन। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, देखें तो अब उसने बताया कि एज वाला कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है आपके टेबल के अंदर जो नल सेट हुआ हो, ठीक है। इसी तरह आप कोई और एट्रीब्यूट चेक कर लें। अच्छा, मैं आपको ना यही एग्जांपल एक और टेबल के थ्रू करके दिखाता हूँ। मैंने एक और टेबल क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे विलेज नेम से आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम विलेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ वेयर एज इज नल, इस टेबल को एग्जीक्यूट करवाते हैं। हाँ जी, तो अब देखें इस टेबल में ये एज वाले जो एट्रीब्यूट थे आपकी टपल्स थी, ये तीनों नल, जिसमें रिकॉर्ड आईडी 11, एक ये वो आईडी है जिसकी आईडी मैंने नल सेट की, और एक आईडी 7 जो है उसमें आपकी एज के एट्रीब्यूट क्या है, नल है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने टेबल में से किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कोई नल वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, वो एट्रीब्यूट नेम और उसके साथ कांस्टेंट इज नल यूज कर देंगे। अब मैं चाहता हूं अगर नेम एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कुछ नल सेट हुआ वह वैल्यू, तो क्या वो भी शो करेगा? जी, वेयर नेम इज नल, तो आईडी 9 जो है उसमें आपका नेम क्या है, नल सेट हुआ हुआ है, ठीक है। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, जहां पे नेम आपके नल सेट नहीं हुए हुए वो एट्रीब्यूट शो हो, तो आप इसको देखें। अब ये आपने जब नेम इज नॉट नल किया है ना, तो नेम एट्रीब्यूट के अगेंस्ट ये वो सारे नेम्स हैं जहां पे आपने कांस्टेंट नॉट नल यूज किया हुआ है, यानी आप इस कॉलम इस फील्ड को नल नहीं रख सकते। तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर मैं आईडी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो आईडी शो जो जिसकी वैल्यू अभी तक नल सेट है, तो वेयर आईडी इज नल, इसको एग्जीक्यूट करें तो एक ही आईडी है आपके पास, नेम भी सेट है, उसकी एज भी नल है, जेंडर उसका सेट है, सिटी सेट है, लेकिन बाकी एट्रीब्यूट्स क्या है, नल है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिमिट एंड ऑफसेट। लिमिट और ऑफसेट में क्या है, अगर हम लिमिटेड रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल, और मैं चाहता हूँ कि मुझे जस्ट 2 ही रिकॉर्ड शो हो, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा लिमिट स्पेस 2, ठीक है, या लिमिट स्पेस नहीं आएगी, लिमिट 2। अब आप सेमीकोलन दें यहाँ पे और इसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, तो देखें अब आपको सिर्फ फर्स्ट 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं लिमिट 7 कह देता हूँ तो आपको कितने रिकॉर्ड शो होंगे, 7, ये देखें आपको 7 रिकॉर्ड। इसी तरह मैं लिमिट 10 कह देता हूँ तो आपको कितने रिकॉर्ड शो हुए, 8, 9 10 शो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारे इस टेबल में है ही टोटल 8 रिकॉर्ड्स, तो वो 10 तक गए ही नहीं है। लेकिन आप देखें इस केस में मुझे 1000 तक रोज शो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे लिमिट टू 1000 रोज मैंने किया हुआ है। बेशक आप 10 दे रहे हैं ना, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या सेट हुई है, 1000, तो 1000 तक जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड ही 8 मेंटेन किया है। नेक्स्ट जो है, अब आप इसके अंदर कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल, कंडीशन मैं लगाता हूं वेयर सिटी इक्वल्स टू रावलपिंडी, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूं यहां पे लिमिट 3। तो अब इस केस में देखें आप आउटपुट, ये देखें आपको रावलपिंडी सिटी के अगेंस्ट जो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स है ना वो शो हो गए हैं। अब देखें इसमें आईडी 2 3 4 आ गई है, ठीक है।
क्योंकि ID1 के अगेंस्ट जो सिटी नेम था वो RWP था। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि लिमिट के साथ आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप ऑर्डर बाय नेम कर देंगे। मैं नेम के एट्रीब्यूट को करना चाह रहा हूँ। अब देखें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऑर्डर बाय नेम एट्रीब्यूट मैंने ले लिया, ठीक है। और नीचे मैंने क्या कर दिया, लिमिट 3 ही कर दिया। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें। अब देखें तो ऑर्डर बाय नेम एट्रीब्यूट की बात हो रही है ना, कंडीशन तो आपकी सिटी रावलपिंडी है वो शो हो रही है। ऑर्डर बाय नेम, नेम एट्रीब्यूट ये है, और ऑर्डर में कुछ भी यूज नहीं है तो कोई असेंडिंग में होना चाहिए। तो ये देखें नेम आपके असेंडिंग में शो हो रहे हैं, एफ के बाद ही एच आता है और एच के बाद ही एस आता है, ठीक है। और लिमिट क्या आपकी 3। इसी तरह मैं अगर लिमिट 5 कर दूं तो यहाँ पे आपको 5 रिकॉर्ड शो होंगे। ये देखें अब आपको 5 तक शो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिटी रावलपिंडी के अगेंस्ट हमारे 3 ही रिकॉर्ड हैं तो वो 3 शो कर रहा है। मैं आपको 2 करके दिखाता हूं तो अब 2 रिकॉर्ड्स आपके शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। और ऑर्डरिंग में क्या है, FH असेंडिंग में ही वो शो करवा रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट हम ऑफसेट की बात कर रहे हैं। तो ऑफसेट के लिए हमारी कीवर्ड लिमिट ही यूज होगा। लिमिट के बाद हम लिमिट सेट करते थे ना, यहाँ पे मैं 3 दे रहा हूं और अब कॉमा के बाद हम देंगे ऑफसेट नंबर। तो ऑफसेट नंबर हम दे रहे हैं 3, ठीक है। अब सुन लें, अब यहाँ पे क्या है, लिमिट 3,3। लिमिट आपका कीवर्ड है, 3 जो है वो आपका ऑफसेट है, और कॉमा के बाद 3 जो है आपका वो क्या है, लिमिट नंबर है। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखें, ठीक है। ऑफसेट पहला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफसेट 3 है ना, इसका मतलब है, और लिमिट क्या है 3, यानी 3 रिकॉर्ड शो। ऑफसेट यहाँ पे 3 दिया है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 3 ID तक आपको शो होना, 3 से ऑनवर्ड जो 3 रिकॉर्ड हैं वो शो। तो ऑफसेट 3 था तो नेक्स्ट ऑफसेट आपका क्या बनेगा, 4, फिर 5, फिर 6। तो ये आपके ऑफसेट हैं 4, 5, 6, और लिमिट क्या है 3। तो 3 ही रिकॉर्ड्स आपको शो हो रहे हैं, 1 2 3। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऑफसेट 5, ठीक है, ये देखें मैं ऑफसेट 5 दे रहा हूँ और आपकी रो कितनी की है, लिमिट कितनी है, 3 ही है। तो अब आपका जो ID यहाँ पे शो होना चाहिए वो होना चाहिए 6, 7, 8। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, तो देखें आपकी 6, 7, 8 ये आपका ऑफसेट है और 3 आपकी क्या है, लिमिट है। क्लियर हो गया। अब मैं अगर देता हूँ ऑफसेट 2 और यहाँ पे लिमिट देता हूँ 5, तो इस केस में क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको ID शो होंगी, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट से शो हो, तो मैं यहाँ पे लिमिट क्या, ऑफसेट क्या दे दूंगा 0, और लिमिट क्या है 5 ही कर रहा हूँ। तो आप देखें 1 2 3 4 5 आपको स्टार्ट से सारी चीज़ें शो होंगी। तो आई होप सो आज की लैब में जितने टास्क किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।